सत श्री अकाल हेलो डॉक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ PCOS ਜਾਂ PCOD ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25% ਮਹਿਲਾਵਾਂ PCOS ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ 65% औरतों की आबादी होने वाले लक्षणों तो बिल्कुल अनजान है और इस बीमारी के विस्तृत औरतों को इनफर्टिलिटी की कगार से लिया खड़ा कर देता है लेकिन समय से डॉक्टरी सलाह देना इस बीमारी तो काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है सो इसलिए आज की इस खास चर्चा के साडे नाल जुड़े ने एक्सपर्ट्स जो दसणगे PCOS तो जुड़ी जानकारी तो उससे बचा दे बारे तो शो नूं अगे वधावांगे और मैं थोड़ा स्वागत करती हाँ डॉक्टर शिखा गुप्ता साडे नाल जुड़े ने क्लिनिकल डायरेक्टर ने नीलम हॉस्पिटल राजपुरा तो डॉक्टर शिखा ओवेरियन ड्रिलिंग या वेज सेशन की है अगर हम PCOD के इलाज की बात करें तो बेसिक देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए एडवाइस करें लेकिन कई बार इनफैक्ट मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स को किसी ना किसी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जो हम सर्जरी बोल रहे हैं ये सर्जरी उन पेशेंट्स के लिए होती है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो बांझपन से ग्रस्त हैं बेसिक कॉन्सेप्ट सर्जरी का ये है कि PCOD जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर मेल हार्मोन्स ज़्यादा हैं जो ओवरी जो बड़ा साइज है ओवरी का वो प्रोड्यूस करती है सो सर्जरी में क्या करते हैं कुछ पार्ट ऑफ ओवरी निकाल देते हैं ये सोचकर कि इससे मेल हार्मोन्स बनने कम हो जाएंगे पुराने ज़माने में ओपन सर्जरी होती थी तो वेज रिसेक्शन करते थे जिसमें कुछ पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ ओवरी निकाल देते थे लेकिन अब जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दूरबीन से ऑपरेट करते हैं जब मेडिसिन या दवाई काम नहीं कर रही पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो दूरबीन से ऑपरेशन करके जो ओवरी के अंदर सिस्ट है PCOD में उनको ड्रिल करके थोड़ा कम कर देते हैं ताकि अब उसके मेल हार्मोन्स बनने कम हो जाए और उनको प्रेगनेंसी धारण करने में आसानी हो जाए डॉक्टर शिखा PCOS ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ IUI ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ अगर हम स्टेप वाइज चलें तो ज़्यादातर जो पेशेंट बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं सबसे पहले हमने दवाई दी वो काम नहीं की तो हमने सर्जरी की अब सर्जरी भी हो गई या दवाइयाँ भी खूब खा ली लेकिन 3-4 महीने से सब कुछ ठीक लग रहा है ज़्यादातर PCOD पेशेंट में प्रेगनेंसी ना होने का कारण होता है कि उनके एग नहीं बनते हैं सो जब हमने मेडिसिन से या इंजेक्शन से उनके एग्स बना दिए और बाकी चीज़ें हम मान के चल रहे हैं बाकी चीज़ें जैसे अगर हस्बैंड के सीमन रिपोर्ट ऑल राइट है ट्यूब्स ऑल राइट है तो ज़्यादातर 3-4 महीने के अंदर प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए लेकिन अगर 3-4 महीने दवा खाते हुए हो गए फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हम IUI की ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं IUI का फ़ायदा ये है कि ये बहुत सिंपल है इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता कोई इसमें एनेस्थीसिया नहीं देना काफ़ी सेफ है और इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस अप टू 20-25% हो जाते हैं सो अगर 3-4 महीने से ट्राई करते हुए नहीं हो रहा तो हम IUI एडवाइस कर सकते हैं लेकिन उसमें भी मैक्सिमम अप टू 3 साइकिल्स ये नहीं कि आप करे जा रहे हैं 10 बार 15 बार उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आपने IUI करना है तो मैक्सिमम 3 साइकिल तक हम IUI एडवाइस करते हैं किसी भी पेशेंट को चाहे वो PCOD है या नॉन PCOD है तो डॉक्टर शिखा PCOS रोग ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭ्रूण ट्रांसफर ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ अब जब IUI भी काम नहीं कर रहा या कोई और कारण है जैसे कि अगर हस्बैंड का सीमेन बिल्कुल रिपोर्ट खराब आ रही है उसके स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम आ रहे हैं या पेशेंट की उम्र काफ़ी हो चुकी है या उसकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है यानी कोई और कारण से अगर हमें IVF की ज़रूरत है तो PCOD पेशेंट्स में भी उसी तरीके से हम IVF कर सकते हैं ऑल्दो थोड़े बहुत जो IVF का तरीका है वो PCOD पेशेंट में थोड़ा सा फ़र्क रहता है लेकिन उनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं उनको प्रेगनेंसी धारण करने में बहुत आसानी होती है चाहे वो IUI करवाएं या IVF करवाएं डॉक्टर शिखा बाजपन ਦੇ ਨਾਲ PCOS ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ
जैसे कि मेरे कुलीग्स ने भी बताया, पीसीओडी प्रॉब्लम हर एज में होती है और हर उम्र में तंग करती है। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो एक फिजिकल नुकसान है, फिजिकल में लेटर ऑन इन लाइफ ओबेसिटी, क्योंकि ये ज़्यादातर ओवरवेट होते हैं, तो मोटापे से ग्रस्त जो बीमारियां हैं जैसे हार्ट को प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, इन सब पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कैंसर्स भी पीसीओडी पेशेंट्स अगर ट्रीट नहीं करवाते वो आगे जाके बढ़ सकते हैं। जी। जब प्रेगनेंसी होती है, ये प्रेगनेंसीज भी हाई रिस्क रहती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अबॉर्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं, शुगर के चांसेस बढ़ते हैं, टाइम से पहले डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चा नर्सरी में रखना पड़ सकता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके अलावा यंग एज में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में ज़्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं, डिप्रेशन, इट इज़ वेरी कॉमन। आप यंग गर्ल्स जब उनके चेहरे पे बहुत बाल हैं, बहुत ओवरवेट है, आजकल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी सब सुंदर दिखना चाहते हैं, तो अगर बीमारी की वजह से किसी के फेशियल फीचर्स अच्छे नहीं है तो ये लोग डिप्रेशन से ग्रस्त होते हैं और किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। सो एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज डॉक्टर्स, ये आई थिंक हमारी ड्यूटी है कि हम इसको टाइमली डायग्नोज करें, इग्नोर ना करें और इसका ट्रीट भी टाइमली करें। ਤਾਂ PCOS ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ PCOS ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ PCOS ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।